हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक लॉरेन मॉनरॉय नाम की लड़की से होती है। लॉरेन एक जानी मानी, सच्ची और ईमानदार लॉयर है। उसे एक केस ऑफर किया गया जिसमें उसे क्रिमिनल को बचाना था। इसके लिए लड़की को काफी सारे पैसे भी ऑफर किए गए, पर लॉरेन ने केस लड़ने से मना कर दिया। उसके लिए पैसे से ऊपर है उसकी ईमानदारी। लॉरेन शांति से मना करके चली गई। लॉरेन पैसे से ज्यादा लोगों को न्याय दिलाने में यकीन करती है। फिर लॉरेन के छोटे भाई विलियम मॉनरॉय को दिखाते हैं। विलियम न्यूयॉर्क इलेक्शन में मेयर की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है। अगले सीन में लॉरेन के पिता आर्चर मॉनरॉय को दिखाते हैं। आर्चर एक जाना माना बिजनेसमैन है। वो वॉक के लिए पार्क गया था, पर अचानक से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जैसे तैसे करके वो अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गया, पर रास्ते में उसकी मौत हो गई। लॉरेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी जब उसे एक रिपोर्टर ने बताया कि उसके बाप की डेथ हो गई है। लड़की ये न्यूज़ सुनकर सदमे में चली गई। फ्यूनरल में लॉरेंस अपने पति स्कॉट और उनकी बेटी क्लेयर के साथ आ गई। विलियम भी अपनी माँ कैथरीन को लेकर आ गया। फ्यूनरल के बाद दोनों भाई बहन ने कुछ बातें करी। विलियम का कहना था कि उसकी बहन लॉरेन पे उनके बाप को बहुत ज़्यादा प्राउड था कि वो इतनी अच्छी और सच्ची लॉयर है। दोनों ने अपनी माँ कैथरीन को अपने आसपास के घर में शिफ्ट कराने का सोचा। लॉरेन अपने बाप के ऑफिस रूम में आ गई। यहाँ आर्चर उसे चेस खेलना सिखाता था। साथ ही उसने जिंदगी के कुछ लेसन भी अपने पापा से यहीं पर सीखे। कुछ दिन बाद आर्चर का अटॉर्नी ऑफिसर यानी कि वकील हैरोल्ड घर पे आया। उसने आर्चर की विल के बारे में सबको बताया। पूरी फैमिली वहीं थी। आर्चर अपने मरने के बाद बिजनेस का CEO अपनी पत्नी कैथरीन को बनाकर गया। उसने अपने बेटे विलियम को $20 मिलियन दिए और अपनी बेटी लॉरेन को सिर्फ $1 मिलियन और बाकी के $50 मिलियन आर्चर ने मेडिकल स्कूल और पुलिस स्टाफ के नाम पे दान कर दिए। इसके बाद हैरोल्ड ने अकेले में लॉरेन को एक पार्सल दिया जो आर्चर अपनी बेटी के लिए छोड़कर गया था। लॉरेन ने ऑफिस में आकर पार्सल खोला। उसमें एक पेन ड्राइव और एक चाबी थी। लड़की ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाकर शुरू करी। उसमें आर्चर यानी कि लड़की के बाप की एक वीडियो थी जिसमें उसने बताया कि मरने के बाद ही ये सच तुम तक पहुंच पा रहा है। मेरी ग्रेव के पास एक सच छुपा है। जिंदा रहते हुए मैं कभी किसी को ये सच नहीं बता पाया क्योंकि मेरे में कभी ये सच बताने की हिम्मत ही नहीं हुई, पर अब मरने के बाद जब तुम्हें ये सच पता चले तो वहाँ पर जरूर जाना। लॉरेन चाबी लेके बैकयार्ड में आ गई। वहाँ उसे जमीन पे एक ताला लगा हुआ गेट दिखा। लड़की ने पार्सल से मिली चाबी ताले में लगाई और ताला खोल लिया। जमीन के नीचे बेसमेंट में एक बंकर बना हुआ था। लॉरेन अंदर गई। उसने कमरे का गेट खोला। वहाँ एक बुढ़ा आदमी चेन से बंधा हुआ था। हिम्मत करके लॉरेन ने आदमी के पास जाने की कोशिश करी और देखा कि वो जिंदा है या फिर मरा हुआ। आदमी जिंदा था। उसकी बॉडी एकदम से मूव करने लगी। ये देखकर लॉरेन डर के मारे बंकर से भाग गई, जैसे इसने भूत देख लिया हो। लॉरेन घर आकर 911 पर कॉल करने लग गई। इतने में इसका भाई विलियम आ गया और कहने लगा, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तुम्हें पापा ने बस $1 मिलियन दिए और इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपने $20 मिलियन आधे आधे बांटना चाहता हूँ। पर लॉरेन आधे आधे पैसे बांटने के लिए मना कर देती है। उसके लिए पैसे की कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं थी। रात को लॉरेंस के पति स्कॉट ने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना मेरी प्यारी बीवी? लड़की ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि तुम क्लेयर को लेकर घर चलो। मैं अभी थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ और थोड़ी ही देर में घर आ जाऊंगी। स्कॉट क्लेयर को लेकर घर चला गया। अंदर आके लॉरेन ने एक फोटो देखी जिसमें वो और उसका बाप था। लड़की को फोटो देखकर कुछ फ्लैशबैक आए। उसके बाप और उसकी बहस हो गई थी क्योंकि आर्चर अपने क्रिमिनल दोस्तों का केस लॉरेन से लड़वाना चाहता था, पर लड़की है ईमानदार और सच्ची, तो उसने अपने बाप के दोस्त का केस लड़ने से साफ मना कर दिया। बैक टू प्रेजेंट। सुबह होते ही लॉरेन फिर से बंकर के लिए निकली। इस बार वो अपने साथ एक गन भी लेकर गई। बंकर में आकर उसने देखा आदमी सो रहा है, तो लॉरेन ने जल्दी से बूढ़े के फिंगरप्रिंट्स ले लिए ताकि वो पता लगा सके आखिर ये है कौन। फिंगरप्रिंट लेते टाइम आदमी की आंख खुल गई। लॉरेन जल्दी से बंकर से भाग गई। थोड़ी देर बाद वो मास्क लगाकर आदमी के सामने आई और उससे पूछा कि तुम कौन हो। पर आदमी को लॉरेंस की छोटी से छोटी बात पता थी, जैसे उसका बर्थडे कब आता है, उसका पति जिससे उसने अपने बाप के खिलाफ जाकर शादी करी, और उसका करियर कि वो कितनी अच्छी और सच्ची लॉयर है। उसकी एक बेटी भी है
ये सारी बातें सुन के लॉरेन ने अपना मास्क उतार दिया और फिर से पूछा कि तुम कौन हो। आदमी बैठ गया। उसने बताया कि वो लॉरेन की फैमिली को बहुत अच्छे से कई सालों से जानता है, जैसे वो इसी की फैमिली है और वो फैमिली मेंबर हो। आदमी ने लड़की से पूछा, अगर तुम सच में अच्छे इंसान हो तो मेरे को आजाद कर दो, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान यही करेगा। पर लॉरेन ने आदमी से पूछा, पहले मुझे बताओ आखिर ये सब चल क्या रहा है और तुम यहाँ कैसे आए। पर आदमी कहने लगा वो कुछ भी तब बताएगा जब उसे जूस, पोटैटो बाइट, सैलेड, सिगरेट, दारू, शेव करने के लिए बड़ा ब्लेड मिलेगा। अबे भाई, शादी में जाना है क्या तुझे? लॉरेन ने आदमी को धमकाने की भी कोशिश करी कि मैं तुम्हें यहीं सड़ने के लिए छोड़ दूंगी अगर मुझे सब सच नहीं बताया। पर बूढ़े को पता था कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती है। लॉरेन बंकर से चली गई, पर जाने से पहले उसने देखा आदमी के हाथ बंधे हुए हैं। उसने पास में पड़ा रेजर आदमी को दे दिया। घर आके लॉरेन ने फिंगरप्रिंट अपने डिटेक्टिव दोस्त अमेलियो को भेजे और कहा जल्द से जल्द उसे पता करके बताए कि ये किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। इसके बाद लॉरेन ने आदमी की कही सारी चीजें खरीदी और बंकर में वापस आ गई। उसने आदमी को खाना दिया। आदमी इतने सालों बाद सारा खाना देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया। आदमी ने खुशी से रोते हुए खाना खाया। लॉरेन आदमी के लिए एक चॉकलेट भी लेकर आई थी। ये देखकर आदमी बहुत ज्यादा भावुक हो गया और कहने लगा, तुम्हारा बाप आर्चर साल में सिर्फ एक बार चॉकलेट लेकर आता था और उसमें से भी वो मुझे सिर्फ एक बॉक्स देता और बाकी चॉकलेट मुझे चिढ़ाने के लिए दूर टेबल पर रख के चला जाता। खाना पीना करने के बाद आदमी ने लॉरेन को अपना नाम बताया। उसका नाम है मॉर्गन वार्नर। मॉर्गन ने पास्ट की कहानी बताई जब वो 30 साल पहले आर्चर यानी कि लड़की के बाप से मिला। दोनों बहुत ही जल्दी दोस्त बन गए क्योंकि उनमें 3 चीजें सेम थी, ईगो, लड़कीबाजी और सट्टा। फिर दोनों बिजनेस पार्टनर भी बन गए। एक रात दोनों ने साथ में बैठकर बहुत पी। घर आते टाइम रास्ते में आर्चर को गाड़ी चलाने में भी बड़ी दिक्कत हुई, तो उसने रोड पर नशे में एक पैदल जा रहे बंदे को गाड़ी से उड़ा दिया। सलमान खान का भाई लगता है। बंदा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। मॉर्गन ने पुलिस बुलानी चाहिए, पर आर्चर का कहना था कि अगर बॉडी नहीं होगी तो केस नहीं होगा और वो बच जाएंगे। दोनों ने जाकर बॉडी को एक जगह दफना दिया और जब मॉर्गन ने इस बात का विरोध किया, आर्चर ने मॉर्गन पर हमला करके उसे बंकर में कैद कर दिया। आर्चर को डर था कि मॉर्गन सारा सच पुलिस को ना बता दे, इसलिए उसने हमेशा से मुझे बंकर में रखा। यहाँ तक कि आर्चर का किसी सोफिया नाम की लेडी से अफेयर चल रहा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। आर्चर अपनी बीवी कैथरीन से ज्यादा प्यार सोफिया से करता है। आर्चर सोफिया को अपनी जिप्सी का गुलाम मानता था। लॉरेन को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, तो मॉर्गन ने लड़की को सोफिया का एड्रेस दे दिया और बोला जाकर खुद देख लेना और पता कर लेना कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। मॉर्गन ने ये भी कहा कि तुम जाकर हैरोल्ड से भी पूछ सकती हो, उसके पास तो हर चीज का रिकॉर्ड होगा। लॉरेन इस सब के बाद बिल्कुल टूट गई, फिर भी उसने खुद को संभाला। लॉरेन ने अमेलियो को कॉल करके जल्द से जल्द मॉर्गन वार्नर के बारे में सब पता लगाने के लिए कहा। लॉरेन मॉर्गन के दिए एड्रेस पर गई। वहाँ उसे सोफिया मिली। लड़की ने सोफिया से पूछा कि तुम मेरे बाप आर्चर से कहाँ और कब मिली थी। सोफिया ने बताया एक पोकर गेम में दोनों की मुलाकात हुई। बातों के दौरान लॉरेन ने हॉल में लगा एक लड़के का फोटो भी देखा। सोफिया से उसके बारे में पूछने पर पता चला कि ये लड़का सोफिया और आर्चर का है। इसका नाम है एलेक्स, मतलब कि ये फोटो वाला लड़का लॉरेन का स्टेप ब्रदर है। एलेक्स का सच सुन के लॉरेन फूट फूट कर रोने लगी। वो घर से चली गई। इसके बाद लॉरेन वकील यानी कि हैरोल्ड के पास आ गई। उसने टकले पर गुस्सा किया कि अब तक उसने सबसे सच क्यों छिपा कर रखा। हैरोल्ड बोला, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सारी बातें सबसे छिपा कर रखूं, मेरा काम ही यही है। लॉरेन ने पूछा, और कुछ भी ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है? हैरोल्ड ने मना कर दिया कि अब ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाए। हैरोल्ड ने सारी बातें सीक्रेट रखने के लिए कहा ताकि लॉरेन की फैमिली को कोई परेशानी ना हो। लॉरेन अपनी माँ से मिलने आई। कैथरीन विलियम की होने वाली इलेक्शन कैंपेन की तैयारी में लगी हुई थी। लॉरेन ने कैथरीन से सवाल किया कि वो किसी मॉर्गन वार्नर को जानती हैं। उसकी माँ ने ना में जवाब दिया। तभी विलियम भी कमरे में आ गया। उसके मुंह पे 12 बजे हुए थे।
क्योंकि लड़का कुछ पोल्स में हार गया है। तो विलियम ने अपनी बहन से उसकी रैली में आने के लिए रिक्वेस्ट करी, क्योंकि लॉरेन है ईमानदार लड़की, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, इससे इलेक्शन पे काफी पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। रात को लॉरेन बंकर में मॉर्गन से कुछ और इन्फॉर्मेशन पता करने आ गई। लड़की ने मॉर्गन से पूछा जिस बॉडी को उन लोगों ने दफनाया वो कहाँ है। मॉर्गन ने लॉरेन के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो मॉर्गन को बंकर से बाहर ले जाएगी तो ही वो उसे जगह बताएगा जहां लाश दबी हुई है, और इसके बाद लड़की को मॉर्गन को बंकर से आजाद भी करना पड़ेगा। लॉरेन ने बेमन से इस शर्त के लिए हाँ कर दी। दोनों बंकर से बाहर जाने लगे। मॉर्गन के हाथ बंधे थे और लॉरेन ने मॉर्गन को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। मॉर्गन बंकर से निकलकर इमोशनल हो गया। वो इतने सालों बाद बंकर से बाहर आया। लॉरेन को उसके पति स्कॉट का फोन आया। स्कॉट ने पूछा बाबू तुम कहाँ हो। लड़की ने कुछ ना कहते हुए बस सॉरी कहा और कहा कि मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी, और लड़की ने फोन काट दिया। लॉरेन मॉर्गन के साथ गाड़ी से ड्राइव करके उसकी बताई लोकेशन पर जाने लगी। टाउन से काफी दूर जाकर वो एक जगह आकर रुक गए। मॉर्गन ने इशारे से डेड बॉडी दफन वाली जगह बताई और वो आराम से कोने में जाकर बैठ गया। लॉरेन ने खोदना शुरू करा। बहुत देर खोदने के बाद उसे जमीन पर बॉडी मिल गई। अब लड़की को भरोसा हो गया कि मॉर्गन सच बोल रहा है। लॉरेन ने बॉडी को फिर से वहीं दफना दिया। दोनों वापस बंकर में आ गए। लॉरेन ने मॉर्गन को वापस उसी जगह जाकर बैठने के लिए कहा, पर मॉर्गन उससे भीख मांगने लगा कि अपना वादा निभाओ। तुम सच्ची लॉयर होकर मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह नहीं हो सकती हो, और मुझे जाने दो। मैं अपनी माँ के फ्यूनरल तक में नहीं जा पाया। इतने सालों के बाद भी मैं यहीं बंद हूँ। मैं किसी को कोई राज नहीं बताऊंगा और तुम सबकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। पर लॉरेन ने मॉर्गन की एक बात नहीं सुनी। वो उसे बंद करके नम आंखों के साथ बंकर से चली गई। अगली सुबह लॉरेन अपने भाई के ऑफिस आई और उसने कुछ एडवाइस मांगी, पर लॉरेन ने झूठ कहा कि ये एडवाइस उसे अपने एक केस के लिए चाहिए। लड़की ने अपने भाई से पूछा अगर तुम्हें पता होता कि कोई इंसान तुम्हारे सारे राज जानता है और वो तुम्हारे लिए खतरनाक है तो तुम उसके साथ क्या करते। विलियम कहने लगा मैं उसे मार के उसकी बॉडी को किसी नदी में फेंक देता या फिर कुछ गुंडे भेजकर उसे गायब करवा देता। लॉरेन एक बैग लेकर बंकर में वापस आ गई। उसने मॉर्गन से कहा मुझसे वादा करो तुम यहाँ से जाकर हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से गायब हो जाओगे। मॉर्गन का कहना था वो सालों से इसी बंकर में बंद है, अगर उसे यहाँ से आज़ादी मिलती है तो वो कभी मुड़कर वापस नहीं आएगा। लॉरेन मान गई और बोली खुद को साफ कर लेना और तैयार हो जाना, आज शाम को मैं तुम्हें बंकर से आज़ाद कर दूंगी। लड़की हैरोल्ड के पास आ गई और उससे $1 मिलियन पैसे का इंतजाम करने के लिए कहा। साथ में एक प्राइवेट जेट और एक नकली आइडेंटिटी बनाने का काम भी हैरोल्ड को मिल गया, ताकि वो उस इंसान को भगा सके जिसके साथ उसके बाप आर्चर ने इतना गलत किया। हैरोल्ड ने ये सब करने की वजह पूछी, पर लड़की ने उसे कुछ नहीं बताया। लॉरेन बंकर में वापस आ गई। मॉर्गन जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। लड़की ने जाने से पहले उससे पूछा क्या कभी मेरे बाप ने मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा। मॉर्गन ने बताया तुम्हारे बाप को तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व था, पर उसे एक बात नहीं पसंद आई कि तुमने उसके दोस्तों का केस नहीं लड़ा और उसके अगेंस्ट गई। मॉर्गन ने यहाँ एक और सच बताया कि आर्चर ने यूनियन रैप्स को भी घूस दी ताकि विलियम पॉलिटिक्स में आसानी से आ जाए। इसके बारे में विलियम्स को भी पता है। लॉरेन अपने भाई के पास आकर सवाल जवाब करने लगी। उसके भाई को घूस वाले सच के बारे में पता था। वो कहने लगा ऐसी ऊंची पोजीशंस के लिए अक्सर घूस दी जाती है, ये बात बहुत कॉमन है। तुम्हें भी डिस्ट्रिक्ट लॉयर बनाने के लिए पापा ने घूस दी थी। ये सुनकर लॉरेंस को गुस्सा आ गया। उसने विलियम के कान के नीचे रहपट मारा और विलियम की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, क्योंकि लॉरेन अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची थी। इसके बाद लॉरेन मॉर्गन को बंकर से आज़ाद करने के लिए आ गई। मॉर्गन ने जाने से पहले याद के तौर पर बंकर से एक चेस का प्यादा उठा लिया। बंकर के बाहर आकर मॉर्गन ने ऐसे सांस ली जैसे ये दिल्ली के पॉल्यूशन से बाहर पहाड़ों में आकर सांस ले रहा हो। लॉरेन उसे प्राइवेट जेट के पास कार से ले गई। जेट के पास मॉर्गन को हैरोल्ड मिला। उसने बूढ़े को उसकी नई पहचान दी।
कुछ डॉक्यूमेंट्स और थोड़े पैसे के साथ मॉर्गन को प्लेन में बिठा दिया। लॉरेन ने हैरोल्ड को भी मॉर्गन के साथ बिठा दिया। लॉरेन एयरबेस से निकलकर वापस बंकर आई। वो थोड़ी साफ सफाई करने लगी और मॉर्गन के रहने के सारे सबूत लड़की ने मिटा दिए। उसे एक इंजेक्शन और पॉइजन भी सफाई करते टाइम मिला, पर लॉरेन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अब सब खत्म हो गया है। इधर एमिलियो को मॉर्गन की फाइल मिल गई, साथ में कुछ जानकारी भी। एमिलियो ने पता लगाकर ईमेल के जरिए लॉरेन के घर सब कुछ भिजवा दिया। कैथरीन काम से लौट कर आई, उसे लॉरेन का पार्सल मिला। कैथरीन पार्सल को खोलकर देखने लगी। इतने में लॉरेन वहां आ गई और कहने लगी, मेरे केस के पेपर आप क्यों देख रही हो? कैथरीन ने बड़े डर के साथ लॉरेन को एक फोटो दिखाते हुए पूछा कि तुम्हारे पास कार्सन की फोटो क्या कर रही है? लड़की ने बताया, इसका नाम तो मॉर्गन है, जिसके साथ उसके बाप ने इतना गलत किया कि उसे सालों तक बंकर में रखा। कैथरीन ने लॉरेन की बात सुन के सारा सच उसे बताने का सोच लिया। जो बंदा बंकर में था वो एक डेंजर सीरियल किलर है। कैथरीन ने अपनी बेटी से पूछा, अब वो कहाँ है? लड़की ने बताया कि उसे तो मैंने बंकर से आजाद करके हैरोल्ड के साथ प्राइवेट जेट में कहीं भेज दिया है। लॉरेन भागी भागी एयरपोर्ट आ गई। वहाँ हैरोल्ड और पायलट जमीन पर मरे हुए पड़े थे। लॉरेन समझ गई अगला नंबर उसकी माँ कैथरीन का है। वो भागी भागी घर आ गई, पर कैथरीन घर से गायब थी। इसके बाद लॉरेन ने ध्यान दिया कि बंकर का गेट खुला हुआ है और लाइट भी जल रही है। वो जल्दी से बंकर के पास गई। बंकर में उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। लड़की अपनी माँ को देखने में बिजी हो गई। पीछे से मॉर्गन बंकर में आ गया। उसने लाइट बंद कर दी और फिर लॉरेन पे हमला करके उसे बांध दिया। जब लॉरेन की आंख खुली, मॉर्गन ने बताया वो पॉइजन वाले इंजेक्शन से आर्चर यानी कि लॉरेन के बाप को मारना चाहता था। उसने पास्ट का असली सच लॉरेन को अब बताया। एक रात पार्टी में मॉर्गन ने कैथरीन को ड्रिंक में मिलाकर कुछ दे दिया और कमरे में लाकर उसके साथ बदतमीजी करी। और जब आर्चर को अपनी बीवी की हालत और मॉर्गन का सच पता चला, वो उसे गाड़ी में बैठाकर बंकर ले जाने लगा। रास्ते में मॉर्गन ने आर्चर का ध्यान भटकाया और स्टीयरिंग घुमाकर एक बंदे को मार दिया। बॉडी को दफनाने वाला भी मॉर्गन ही था, न कि आर्चर। आर्चर तो पुलिस को मदद के लिए बुलाना चाहता था, पर मॉर्गन ने ऐसा नहीं करने दिया। मॉर्गन कहने लगा कि सारा इल्जाम वो आर्चर पर डाल देगा और उसे जेल भेज देगा। फिर आर्चर ने मॉर्गन को बेहोश करके बंकर में बंद कर दिया और उसे बहुत दिन तक टॉर्चर किया। लॉरेन ने मॉर्गन को समझाने की कोशिश करी कि वो उसे जस्टिस दिलवा देगी, जो भी उसकी फैमिली ने मॉर्गन के साथ किया, पर उसके लिए अभी मॉर्गन को लॉरेन और कैथरीन को जाने देना होगा। पर मॉर्गन का कहना था वो किसी से डील नहीं करता और खुद सजा देता है। अब उसने सोच लिया कि लॉरेन और कैथरीन को वो बंकर में बंद करके सड़ने के लिए छोड़ देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सालों तक बंकर में रहा। मॉर्गन का प्लान था कि वो बंकर से निकलकर पूरे मॉनरॉय खानदान और उसकी विरासत को खत्म कर देगा। अब कैथरीन को भी होश आ गया। उसने मॉर्गन से कहा कि मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगी, बस एक बार मेरे हाथ तो खोल दो। गुस्से में मॉर्गन ने कैथरीन को थप्पड़ मारा। लॉरेन ऐसा अत्याचार देखकर मॉर्गन को पागलसन की इंसान कहने लगी। अब मॉर्गन का और दिमाग खराब हो गया। उसने लॉरेन को पकड़ा और उसे मारना शुरू किया, पर बाद में मॉर्गन खुद को लॉरेन को मारने के लिए कोसने लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉरेन का असली बायोलॉजिकल बाप मॉर्गन ही है, इसलिए वो खुद को कोस रहा है। तभी शायद लॉरेन के बाप ने अपनी प्रॉपर्टी में से लड़की को सिर्फ $1 मिलियन दिए थे। ये सच सुनकर लॉरेन तो सदमे में चली गई। पीछे से कैथरीन ने गन लेकर मॉर्गन को शूट कर दिया। दोनों माँ बेटी ने पेट्रोल छिड़ककर बंकर में आग लगा दी और दोनों ने आग में जलते हुए मॉर्गन के साथ सारे राज खत्म कर दिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों।